हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लेजेंड थॉट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि पक्का वाला यानी सच्चा रिश्ता कौन सा होता है, तो आप इस प्रश्न के उत्तर में ये जवाब देंगे कि जो खून का रिश्ता होता है वो पक्का यानी सच्चा रिश्ता होता है। दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं कि आप इस भौतिक दुनिया के जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, वरना ये अध्यात्म की दृष्टि से और ईश्वर की सृष्टि रचना में ये बात बिल्कुल गलत ठहराई गई है और सत्य तो इससे बिल्कुल भिन्न है। दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो पूरी वीडियो देखकर ही जाना है। इसमें आपको जानने को मिलेगा कि सच्चा वाला यानी पक्का वाला रिश्ता कौन सा होता है। दोस्तों, मैं आपसे दूसरी बार पूछता हूँ कि सच्चा रिश्ता कौन सा होता है। तो दोस्तों, आप गुस्से में आकर कहेंगे, अरे भाई बार बार ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है, खून का रिश्ता होता है। पर दोस्तों, मैं आपके इस प्रश्न के उत्तर से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज समाज में दो सगे भाई दौलत के लिए झगड़ते देखने को मिलते हैं। तो आप ही बताइए दोस्तों, ये सच्चा रिश्ता कैसे हो सकता है? ये तो खून का रिश्ता हुआ ना। फिर भी इन दोनों में भातृभाव की भावना क्यों देखने को नहीं मिलती? आप ही मुझे बताइए। इसके विरुद्ध मैं आपको एक सच्चे रिश्ते का उदाहरण देता हूँ। दो अलग अलग धर्म के लोग या दो अनजान व्यक्ति जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके बीच दोस्ती हो जाती है और उनकी दोस्ती कभी कभी लंबी चल जाए तो उनकी दोस्ती दो सगे भाइयों से भी बढ़कर हो जाती है। वो लोग कभी कभी अपनी दोस्ती के खातिर अपनी जान को भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये दोस्ती का रिश्ता है, वो कौन सा खून का रिश्ता हुआ? मैंने सही कहा ना दोस्तों? सच्चे रिश्ते की पहली पहचान है भाव। मैं सब्जी तोलने के भाव की बात नहीं कर रहा। आप किसी भी धर्म से हो या आपका भले किसी से खून का रिश्ता न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आपका भाव सच्चा है तो पराया रिश्ता भी सच्चा कहा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको दूसरा उदाहरण देके समझाने का प्रयास करता हूँ। जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन माना और द्रौपदी ने श्री कृष्ण को अपना भाई, तो उन दोनों में इतना भाई बहन वाला प्यार स्थापित हो गया कि जब भरी सभा में श्री कृष्ण का अपमान कर रहे शिशुपाल का वध करने के लिए जब श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से सुदर्शन चक्र को फेंका तो उनकी उंगली में छोटा सा कट लग गया। उनकी उंगली से बहुत खून बह रहा था और भातृभाव होने के कारण द्रौपदी को श्री कृष्ण की पीड़ा देखी नहीं गई और उसने तुरंत ही अपना पल्लू फाड़ा और उनके हाथ की उंगली में जाकर मलहम पट्टी लगा दी। इसी का ऋण अदा करने के लिए श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी का भरी सभा में दुशासन द्वारा वस्त्र हरण हो रहा था, तब द्रौपदी ने सभी सभावासियों से सहाय मांगी, पर कहीं से भी सहाय न मिलते हुए भारी हृदय से द्रौपदी ने श्री कृष्ण का नाम लिया और सिर्फ नाम लेते ही श्री कृष्ण दौड़े चले आए और द्रौपदी के चीर पूरे। इसी तरह श्री कृष्ण ने अपने ऋण अदा किया। दोस्तों, इसी तरह भाव सच्चा हो तो पराया रिश्ता भी सच्चा कहा जा सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? दोस्तों, सच्चे रिश्ते की दूसरी पहचान है कर्तव्य। जिस रिश्ते में अपने अपने कर्तव्य की समझ हो उसे सच्चा रिश्ता कहा जा सकता है। दोस्तों, एक भाई वो होता है जो अपनी बहन को जो भी पसंद है वो सब कुछ करे। दोस्तों, एक सच्चा भाई वो होता है जो अपनी बहन की इज्जत की रक्षा के खातिर अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा उदाहरण दूं तो माँ बाप को अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ करना चाहिए जिससे बच्चे का जीवन विकसित हो, ना कि उसके मोह में आकर उसका विकास ही रोक दे और बच्चे को आगे बढ़ने ही ना दे। इसी प्रकार एक बेटे को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, जैसे कि
बच्चा मरते दम तक अपने माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप की हर आज्ञा का पालन करे, माँ बाप के प्रति कभी भी अनाचरण का उपयोग न करे, उनका अपमान न करे। वीडियो के आगे बताए सभी गुणों और कर्तव्यों का पालन ही सच्चा रिश्ता कहा जा सकता है। परंतु दोस्तों, सच्चे रिश्ता का प्रमुख और मध्यवर्ती नियम है कि जो भी कर्तव्य हो उसे निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जैसे कि कोई माँ बाप अपने बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं तो उनको यह कभी भी सोचकर उसका लालन पालन नहीं करना चाहिए कि बच्चा भविष्य में हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेगा या हमारी सेवा करेगा। मुझे पता है कि मेरी बात से आप में से कोई सहमत नहीं होगा और ऊपर से आप मुझे यह कहकर गलत ठहराएंगे कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, माँ बाप हमें इसलिए तो पैदा करते हैं। दोस्तों, मैं आपकी ये बात समझ रहा हूँ, पर मेरे कहने का तात्पर्य क्या है आप इसे भी समझिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप अपनी स्वार्थ वृत्ति को छोड़कर अपने बच्चे के अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश पर ध्यान दे तो निसंदेह बेटा अपने माँ बाप की सेवा तो करेगा ही और उनकी देखभाल भी रखेगा। मैंने सच कहा ना दोस्तों? पहले आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, फिर मुझ पर टीका यानी कमेंट कीजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल लेजेंड थॉट 7।